प्यार का डिप्रेशन, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम्हें नियम बताते हैं पॉर्न एडिक्शन, हवस का सांप, एकदम कि आजकल सब ठीक होने वाला कुछ नहीं। एक कहते हैं लड़की का पास्ट ही उसका फ्यूचर तय करता है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। दूसरे कहते धर्म ने ही औरत को सेकंड क्लास बनाया। कि अरे उस फलाने ने देखो महिलाओं के विरुद्ध कुछ ऐसी अश्लील बात बोल दी या चुभती हुई गंदी बात बोल दी, क्यों बोल दी, तुम्हें झटका क्यों लग रहा है? धर्म ने महिला को ऐसे ही देखा है। एक तरफ गुरु जो प्रेम को वासना बोलते हैं, प्यार का मतलब केवल इतना समझ गए, सुख देना, सुख लेना प्यार। आज तो प्यार का गंदा प्रयोग किया जाता है वो सुख लेने के लिए। उसे प्यार नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं। दूसरी तरफ गुरु जो प्रेम में लॉजिक ढूंढते हैं। प्रेम का मतलब होता है दूसरे की भलाई चाहना। वो तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठता है, इसमें तुम्हारी कौन सी भलाई हो जाती है भाई? सवाल ये है, क्या आपने कभी दोनों तरफ की बात को सुना है? आज की इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। प्रेमानंद महाराज और आचार्य प्रशांत दोनों ही एक वीडियो में, और वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा आप भक्ति के रास्ते पर हो या फिर विवेक के रास्ते पर। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। प्रेमानंद महाराज कहते हैं 100 में से कोई 2-4 कन्याएं ही पवित्र जीवन जीती है। जो 4 लड़कों से मिल चुकी है वो कैसे सच्ची बहू बनेगी? उनका कहना है अगर लड़की किसी से मिल चुकी है तो उसकी पवित्रता खत्म हो चुकी है और वो सच्ची बहू बनने के लायक नहीं रहती। यानी कि उनके हिसाब से एक लड़की का कैरेक्टर उसके फिजिकल पास्ट से तय होता है। इनकी ये बात जब वायरल हुई तो बहुत सारे लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया, और बहुत सारे लोग ऐसी सोच वाले थे जो कि कह रहे थे ये तो जज करने वाली बात है, ये बातें पुराने जमाने की लगती हैं। और इस पर आचार्य प्रशांत ने भी जवाब दिया, लेकिन बिना नाम लिए। मैं देखता हूँ कि आजकल कोई महिलाओं के विरुद्ध टिप्पणी कर देता है तो बड़ा बवाल मच जाता है सोशल मीडिया वगैरह पर। क्यों बवाल मचा रहे हो? ये धर्मगुरु लोग जो भी बोल रहे हैं महिलाओं के खिलाफ वो तो सदा से बोला जाता रहा है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। तुम्हारी मान्यता लेकिन ये है कि धर्म माने वही पारंपरिक आयोजित लोक धर्म, लेकिन तुम्हारी मान्यता ये है कि लोक धर्म तो महिलाओं के बड़े हित की चीज है। तो तुम्हें झटका लग जाता है कि अरे उस फलाने ने देखो महिलाओं के विरुद्ध कुछ ऐसी अश्लील बात बोल दी या चुभती हुई गंदी बात बोल दी, क्यों बोल दी, तुम्हें झटका क्यों लग रहा है? धर्म ने महिला को ऐसे ही देखा है। आचार्य प्रशांत कहते हैं तुम्हें झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि धर्म तो केवल महिलाओं के हित में होता है, लेकिन धर्म ने महिलाओं को हमेशा से ही ऐसे देखा है। स्वर्ग में अप्सराओं का सुना होगा, महिलाएं जाती हैं तो उनके लिए, पुरुषों के लिए तो अप्सराएं हो गई या उधर हूरें हो गई, और जो महिलाएं जाएंगी उनके लिए, जानते हो उनके लिए कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि वो जा ही नहीं सकती, स्वर्ग वर्जित है। और ये सब बाबाजी लोग उसी पुरानी व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, और उनके पास जाकर के तुमको वही मिलेगा जो धर्म ने महिलाओं को हमेशा से दिया है। और वो बेगुनाह हैं, उनको कुछ मत बोलो, वो बेचारे तो वही बात बोल रहे हैं जो बाबाओं की 100 पुश्तों ने हमेशा से बोली हैं। स्वर्ग में अप्सराएं होती है, लेकिन औरत के लिए क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे धर्म में उनका स्वर्ग जाना ही मना है। उनका कहना है ये सिर्फ किसी गुरु का पर्सनल विचार नहीं, बल्कि ये पूरा धार्मिक सिस्टम ही महिलाओं के प्रति बाइस्ड रहा है। अब दोनों गुरुओं की बात को साइड बाय साइड रखे तो प्रेमानंद महाराज के लिए पवित्रता का मतलब है कि लड़की का पास्ट बिल्कुल साफ हो। जो किसी से मिल चुकी है वो उनकी नजर में सच्ची बहू बनने के लायक नहीं है। आचार्य प्रशांत के लिए ये सोच पूरे धार्मिक सिस्टम की देन है। उनका कहना है धर्म ने महिलाओं को हमेशा दूसरे दर्जे का बनाकर रखा है। पर इन दोनों गुरुओं की बातों से सिर्फ क्लैरिटी नहीं बल्कि कंफ्यूजन भी होती है दोनों तरफ के लोगों के लिए। जो लोग प्रेमानंद को सही मानते हैं उनके लिए प्रेमानंद की बात गलत हो ही नहीं सकती। उन्होंने कब कहा कि सभी लड़कियां खराब होती हैं, बल्कि वो तो सिर्फ कह रहे थे आज के समय में पवित्रता मुश्किल हो गई है, और ये बात कहीं ना कहीं समझ में भी आती है। उनका कहना है वो तो सिर्फ सच बोल रहे थे जो कि आजकल समाज में हो रहा है। तो उन लोगों का कहना है कि गलत क्या बोला प्रेमानंद महाराज जी ने। लेकिन जो लोग उनकी बात से असहमत हैं उनका कंफ्यूजन ये है, क्या पवित्रता केवल शारीरिक पास्ट से ही आती है, और क्या लड़की के रिश्ते ही उसकी इज्जत का
अकेला स्केल बन जाते हैं। वैसे ही जो लोग आचार्य प्रशांत को सही मानते हैं उनके लिए उनका जवाब और गहरा और फोकस्ड है, और ये फोकस्ड है सिस्टम पर। वो कहते हैं धर्म ने हमेशा ही महिलाओं को दूसरे दर्जे का बनाकर रखा। स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए क्या होता है? कुछ नहीं। ये सवाल स्ट्रॉन्ग है और हमें सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन उनका तरीका इतना कोल्ड और डिस्टेंट हो जाता है कि कई लोगों को लगता है कि इंसान का पेन उनमें दिखता ही नहीं। बातें ही लॉजिकल लगती हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं छूट जाता है। तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, पानी रख लो, अनुकूल करो उसे गर्म, इतना आराम से। वज्रासन में बैठना जानते हो? इसके द्वारा बहुत से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। उसमें बैठकर धीरे धीरे राधा राधा नाम जप करते हुए 10 मिनट में जल पियो, आराम आराम, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। सात्विक भोजन, अब स्नान किया, माता पिता के माथा रख के प्रणाम करो, ऐसे नहीं। और भगवान को घर में सबके कुछ न कुछ भगवान के स्वरूप होते हैं। प्रणाम किया, फिर विद्या को समझो कि आप बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। एकांत में बैठकर जो आपका स्वाध्याय है पूरी तन्मयता से करो। आप देखो बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते। प्रेमानंद महाराज कहते सूरज उगने से पहले उठ जाओ, जल पियो और व्यायाम करो, फिर एकांत में बैठो और राधे राधे का नाम जप करो, और जब मन शांत हो जाए तो मन लगाकर पढ़ाई करो। उनके हिसाब से पढ़ाई एक तपस्या है, और अगर मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा रूटीन, भक्ति, डिसिप्लिन कमजोर हो चुका है। पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि वो पढ़ाई तुम्हारे लिए शायद है ही नहीं। वो पढ़ाई तुम कर ही रहे हो उनके दबाव में, जो तुमको एक तरह से स्पॉन्सर कर रहे हैं कि तू घर बैठ, तुझे रोटी पानी की अभी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, साल 2 साल तू बैठ और तू तैयारी कर। वो तैयारी तुम्हें करनी ही नहीं है। सबका अपना व्यक्तित्व, अपना मन, अपना जीवन होता है, सबको एक तरफ नहीं जाना होता। लेकिन आचार्य प्रशांत कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, कि हो सकता है कि वो पढ़ाई तुम गलत कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा चाहा हुआ रास्ता है ही नहीं, तुम किसी और के प्रेशर में हो इसलिए मन भाग रहा है। उनके हिसाब से मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि मन का रास्ता ही अलग है। तुम्हारे अंदर की आवाज कुछ और कह रही है और तुम दुनिया के कहने पर कुछ और ही कर रहे हो। अब दोनों गुरुओं की बात को साइड बाय साइड रखे तो प्रेमानंद महाराज के लिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो समस्या तुम्हारे जीवन का रूटीन है। सुबह उठो, व्यायाम, जप, नाम, ये सब कुछ सही हो जाएगा तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। वहीं आचार्य प्रशांत के लिए अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो तुम किसी और के प्रेशर में हो और तुम्हारा मन किसी और रास्ते की तरफ खींचा जा रहा है। लेकिन असल में यहीं से होती है कंफ्यूजन दोनों तरफ के लोगों के लिए। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी की कंफ्यूजन, वो भक्ति और डिसिप्लिन पर जोर देते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो क्या वो सब्जेक्ट तुम्हारे इंटरेस्ट का है भी या नहीं है। वो मान के चल रहे कि अगर रूटीन सुधरेगा तो मन भी लगेगा। लेकिन आज के स्टूडेंट्स के लिए उनका रास्ता केवल उनकी रूटीन से ही नहीं बल्कि उनका रास्ता उनके वाई, उनके रीजन से स्टार्ट होता है। ऐसे ही आचार्य प्रशांत की कंफ्यूजन, लेकिन उनका जवाब पर्सनल और ऑनेस्ट लगता है। अपने मन की सुनो, लेकिन यही लाइन कभी कभी एक्सक्यूज बन जाती है। जब भी मन नहीं लगता तब हर बार कहना कि शायद ये मेरा रास्ता ही नहीं था, ये भी एक शॉर्टकट बन सकता है। ये नहीं होता कि कोई काम गलत होता है, कभी कभी तुम बस मेहनत से बच रहे होते हो। तो एक गुरु कहते हैं डिसिप्लिन से मन लगता है और दूसरे कहते हैं अपने मन को समझाओ वरना मन कभी लगेगा ही नहीं। और बीच में एक स्टूडेंट फंसा हुआ है जिसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता और मन की बात सुन के गिल्ट फील होता है। सवाल ये है, क्या तुम्हारा मन भाग रहा है या तुम उसे पकड़ने का तरीका ही गलत अपना रहे हो? ये ऐसे खेल है कि ये न सोचो कि हम 100 से 90 छोड़ चुके 10 बचे हैं, वो 10 1000 में पहुंचा देंगे, 1 मिनट में पहुंचा देंगे। ये ऐसा खेल नहीं, इसलिए बंद, आज से बंद। बोलो आज से बंद, आपके बंद। आज जब प्राण त्यागने के लिए तुम बात कर रहे हो तो विषय त्यागने की क्या बात आती है? दिखाओ बहादुरी, अब हमारी आज्ञा का पालन। आज से कभी भी गलत चीजें ये नहीं देखोगे। प्रेमानंद महाराज कहते हैं गलत चीजें देखना बिल्कुल बंद करो। ये कोई ऐसा खेल नहीं है जहाँ पर 100 में से 90 छोड़ी और 10 रह गई, वो 10 तुम्हें वापिस से 100 पर ले आएंगी। इसलिए आज से ही बोलो बिल्कुल बंद करो। वो कहते हैं अगर तुम प्राण त्याग सकते हो तो वैसे त्यागने में क्या दिक्कत है? बस एक बार दृढ़ता चाहिए और छोड़ दो। और वहीं आचार्य प्रशांत से सवाल पूछा गया कि पोर्न एडिक्शन से छुटकारा कैसे पाएं? पोर्न देख के क्या हस्तमैथुन करोगे और क्या करते हो? ऐसा तो है नहीं कि वहां पर जाकर के बस
एडमायर करके लौट आते हो और नीचे वाह वाह गजब हो गया। वो कहते तुम सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि उसके साथ और कुछ भी करते हो और फिर पूरे दिन गिल्ट फील करते हो। पर बहुत दुखद और बहुत धिक्कार वाली हालत तब होती है जब एक जवान आदमी जो जिंदगी में कोई ढंग का काम नहीं कर रहा, वो दिन में 5 बार बैठ के पॉर्न देख रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिंदगी की वो कोई चुनौती उठाना नहीं चाहता। जाओ, आफतें गले लगाओ, तूफानों से जूझो। जानते हो तुम बहुत अच्छे से कि आज दुनिया में सही काम क्या है और दुनिया जवानी से क्या योगदान मांग रही है। लगो ना, जिस भी दिशा में तुम अपनी ऊर्जा का सार्थक उपयोग कर सकते हो करो। तुम अपने आप को ऊंची जिंदगी, ऊंचे लक्ष्य, ऊंचे श्रम में इतना झोंक दो कि इन चीजों का महत्व कम हो जाए। उनके हिसाब से पोर्न से तभी छुटकारा मिलेगा जब तुम अपने जीवन में कुछ रियल चैलेंज अपनाओ। जिंदगी के तूफानों से भागो मत बल्कि उनकी तरफ बढ़ो और अपने आप को इतने बड़े लक्ष्य में झोंक दो कि सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप छूट जाएं। अब दोनों गुरुओं की बात को साइड बाय साइड रखते हैं। प्रेमानंद महाराज के लिए गलत चीजें देखना एक संकल्प का मामला है। तुम बस डिसाइड करो और छोड़ दो। कोई आधा रास्ता नहीं होता। या तो तुम अंदर से साफ हो या फिर खुद को ही तुम धोखा दे रहे हो। आचार्य प्रशांत के लिए पोर्न सिर्फ आंखों का इशू नहीं बल्कि ये पूरे जीवन में मकसद की कमी का नतीजा है। अगर जिंदगी में कुछ बड़े करने का इरादा हो तो तुम इतनी छोटी चीजों में फंसोगे ही नहीं। लेकिन यहीं से निकलती है कंफ्यूजन दोनों तरफ के लोगों के लिए। जैसे कि प्रेमानंद महाराज की कंफ्यूजन, वो कहते कि बस छोड़ दो, लेकिन सब लोग जानते कि एडिक्शन इतना सीधा नहीं होता। आज का यूथ विल पावर के साथ साथ इमोशनल रीजन भी चाहता है, तो आज से ही बंद करो। ये सब कुछ कहना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे ही आचार्य प्रशांत की कंफ्यूजन, उनका सॉल्यूशन डीप और लॉजिकल है। अपने आप को बड़े लक्ष्य में झोंक दो, लेकिन हर किसी के पास तुरंत बड़ा लक्ष्य नहीं होता और जब तक वही क्लैरिटी आए तब तक बंदा वही वीडियो खोल के बैठ जाता है। यानी कि ये भी आइडियलिस्टिक लगता है लेकिन प्रैक्टिकल कम। एक गुरु कहते दृढ़ता लाओ, दूसरे कहते हैं जीवन में इतना बड़ा मकसद लाओ कि ये सारी चीजें अपने आप छूट जाए। और बीच में फंसा है एक यंग इंसान जो कि रोशनी ढूंढ रहा है लेकिन हर तरफ अंधेरे में फिर फंसा मिलता है। यहाँ पर भी सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है तुम अपनी लत से लड़ रहे हो या फिर उसके गिल्ट को मास्क कर रहे हो। अगर व्यभिचार रोका जा सके तो सब रुक सकता है। अब तो बहुत गंदगी फैल रही है। छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्यभिचार, व्यसन, तो ये समाज कैसे मुक्त हो सकता है? अब लोग गंदा भोजन पाते हैं, गंदे आचरण करते हैं, गंदा व्यसन करते हैं, तो उनका दिमागी स्तर तो गंदा ही होगा ना। और गंदा दिमागी स्तर निगेटिव ही सोचेगा और निगेटिव सोच कहाँ सुख प्रदान कर सकती है? वो तो सुख की स्थिति में भी नकारात्मक सोच करके दुख निकाल लेगा। अगर पॉजिटिव सोच है तो दुख की स्थिति में भी वो सुखी रह सकता है। शरीर रोग ग्रसित है, खान पान की ठीक व्यवस्था नहीं, लेकिन भगवान का भरोसा है, नाम जप है, तो सुखी रह सकता है, वो प्रसन्न रह सकता है। तो आज हमारे समाज को अध्यात्म की आवश्यकता है। प्रेमानंद महाराज कहते आज के बच्चे बच्चियां नशा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप ये सब कुछ करते हैं, गंदा भोजन, गंदा आचरण, और जब जीवन में ये सब कुछ गंदा हो जाता है तो नेगेटिविटी जीवन में अपने आप बढ़ जाती है और वही नेगेटिविटी टेंशन और डिप्रेशन बन जाती है। उनके हिसाब से नेगेटिव सोच का मूल कारण है स्पिरिचुअलिटी की कमी। अगर आदमी नाम जप करे, भगवान में विश्वास करे, तो वो आदमी सुख में भी दुख ढूंढ सकता है। डिप्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक अपने आप को बहुत मजबूर अनुभव ना करो। और मजबूर हम नहीं होते, मजबूर हमें हमारी अंधी कामनाएं बनाती हैं, अन्यथा कोई मजबूर नहीं है। कामनाओं में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर वो अंधी ना हो। कुछ ऐसा मांग रहे हो किसी जगह पर जो मिल सकता ही नहीं, फिर जब पाओ कि वो मिल नहीं रहा है तो डिप्रेस्ड हो जाओ। ये कहाँ की समझदारी है बताओ? डिप्रेशन जब होता है जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो और मजबूरी का मूल है तुम्हारी अंधी कामनाएं। तुम कुछ ऐसा चाह रहे होते हो जो हो सकता ही नहीं है। तुम आधी रात में सूरज की मांग कर रहे होते हो, तुम शराब पीकर होश चाह रहे होते हो, वो हो नहीं सकता। फिर जब वो होता नहीं है तो बुरा लगता है, बार बार बुरा लगता है। उस स्थिति को तुम नाम दे देते हो अवसाद का। तुम कुछ ऐसा चाह रहे हो जो कि मिल नहीं सकता, जैसे कि आधी रात में सूरज मांग रहे हो, फिर जब नहीं मिलता तो तुम्हें दर्द होता है, उसे तुम कहते हो डिप्रेशन। उनके हिसाब से डिप्रेशन एक मानसिक भ्रम है जो अंधकार भरे एक्सपेक्टेशन से ही पैदा होता है। जितनी समझ बढ़ेगी उतना ही डिप्रेशन घट जाएगा। अब दोनों गुरुओं की बात को साइड बाय साइड रखते हैं। प्रेमानंद महाराज के लिए टेंशन और डिप्रेशन का मूल जड़ है जीवन में गंदा भोजन, गंदा व्यवहार और स्पिरिचुअलिटी की कमी।
उनके लिए नाम जप और विश्वास यही एक सुखमय जीवन की चाबी है। आचार्य प्रशांत के लिए टेंशन और डिप्रेशन का मूल है तुम्हारा मन। जो कि वो चाह रहा है वो पॉसिबल है ही नहीं। उनका सोल्यूशन है जांचो अपनी कामनाएं और समझो अपनी मजबूरी। समझ आएगी तो डिप्रेशन गया, लेकिन यहीं से होती है कंफ्यूजन शुरू दोनों तरफ के लोगों के लिए। जैसे प्रेमानंद महाराज की कंफ्यूजन, वो सब कुछ बाहरी कारणों पर डाल देते हैं, भोजन आचरण व्यभिचार। पर हर व्यक्ति जो कि डिप्रेशन में होता है वो ना व्यभिचारी होता और ना ही भक्ति से दूर होता। तो क्या हर केस में भगवान जप नाम ही काफी है? ऐसे ही आचार्य प्रशांत की कंफ्यूजन, वो कहते हैं तुम अंधी कामनाएं करते हो इसलिए डिप्रेस्ड हो। लेकिन हर डिप्रेस्ड इंसान कोई अनरियलिस्टिक ड्रीम नहीं देख रहा होता। कई लोगों का दर्द रियल होता है, फैमिली लॉस, फेलियर्स या कोई मेंटल इलनेस। वहाँ कामनाएं छोड़ो थोड़ा कहना मुश्किल हो जाता है। तो एक गुरु कहते हैं व्यभिचार छोड़ो, नेगेटिविटी से दूर रहो, भगवान की ओर जाओ, दुख छूट जाएगा। और दूसरे कहते हैं अपनी अंधी कामनाओं की पहचान करो, समझ जाओ, सुकून मिलेगा। और बीच में खड़ा एक इंसान जो कि टेंशन और डिप्रेशन से गुजर रहा है और सोच रहा है अपनी कामनाएं छोड़ूं या फिर भगवान का नाम जपूं। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि तुम्हारा दर्द कहाँ से आ रहा है और क्या तुम उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। प्यार का मतलब केवल इतना समझ ले, सुख देना, सुख लेना प्यार नहीं होता। आज जो प्यार का गंदा प्रयोग किया जाता है वो सुख लेने के लिए, उसे प्यार नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी को सुख दो या फिर सुख लो। आजकल जो प्यार के नाम पर हो रहा है वो असल में सिर्फ वासना है। सुख लेने का मतलब सिर्फ भोग। उनके हिसाब से सच्चा प्यार निष्काम होता है। जो सिर्फ सुख लेने के लिए है वो प्यार नहीं, वासना है। प्रेम का मतलब होता है दूसरे की भलाई चाहना। वो तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठता है, इसमें तुम्हारी कौन सी भलाई हो जाती है भाई? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए तुमको भी शारीरिक सुख मिल जाता हो, फिर तुम्हारे जीवन में तरक्की आ गई, तुम्हारी चिंताएं कम हो गई, तुम्हारी बेचैनियां मिट गई, तुम इंसान बेहतर बन गई। तुम दूसरे का जिस्म नहीं चाहते, तुम दूसरे की भलाई चाहते हो, इसे प्रेम कहते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं जब तुम किसी पर अपनी हवस को लेकर टूट पड़ते हो और उसे कसने लगते हैं और तुम इसको फिजिकल लव कहते हो, तो ये कोई फिजिकल लव नहीं है बल्कि एक अत्याचार है। प्रेम का मतलब है उसकी भलाई चाहो। प्रेम का मतलब ये नहीं कि तुम उसका शरीर चाहो, प्रेम का मतलब है तुम उसकी बेहतरी चाहो, तभी उसे सच्चा प्रेम कहेंगे। और दोनों गुरुओं की बात को साइड बाय साइड रखे तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग प्रेमानंद महाराज के लिए आज जो चीजें प्यार के नाम पर चल रही है वो असल में प्रेम नहीं बल्कि वासना है, जिसमें सिर्फ लेना होता है, देना नहीं। उनका मानना कि सच्चा प्यार निष्काम होता है जिसमें भोग नहीं सिर्फ भक्ति होती। आचार्य प्रशांत के लिए सच्चा प्यार वही है तुम किसी का शारीरिक सुख नहीं बल्कि उनकी प्रगति में खुश हो। उनका कहना है अगर तुम शरीर चाहते हो तो ये प्रेम नहीं बल्कि उनके शरीर पर कब्जा करने का तरीका है। लेकिन इसमें यही से शुरू होती कंफ्यूजन दोनों तरफ के लोगों के लिए। प्रेमानंद महाराज की कंफ्यूजन, उनकी बात शॉर्ट और शार्प होती है लेकिन वो ये क्लियर नहीं करते कि हर फिजिकल अट्रैक्शन ही वासना क्यों होती है। क्या इमोशनल कनेक्शन और फिजिकल सुख अलग अलग नहीं हो सकते? ये स्ट्रिक्ट लाइन हर रिश्ते पर फिट नहीं बैठती। ऐसे ही आचार्य प्रशांत की कंफ्यूजन, लेकिन उनका एग्जाम्पल बहुत गहरा है। इतना इंटेंस लगता है कि हर फिजिकल एक्टिविटी को वो अत्याचार की तरह देखते हैं। उनकी बात समझने के लिए थोड़ा डेप्थ चाहिए, वरना सुनने वाले को लग सकता कि वो प्यार के ही खिलाफ है। तो आखिर में एक गुरु कहते हैं प्यार में वासना नहीं होनी चाहिए। दूसरे गुरु कहते हैं कि प्रेम तभी है जब तुम्हारे इरादे में भलाई हो। और बीच में उलझा हुआ है एक इंसान जो कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रेम था या फिर वासना थी। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि फिजिकल सुख गलत है या नहीं, बल्कि सवाल ये कि क्या तुम्हारा प्यार सिर्फ एक चाहत थी या फिर एक दूसरे को समझना भी था। तो जब प्रेम का मतलब ही इतना अलग हो सकता तो बाकी चीजों पर सोच कितनी अलग हो सकती है। सच्चा प्यार क्या होता है? पढ़ाई का असली रीजन क्या है? पवित्रता का स्केल कौन तय करता है? और एक एडिक्ट के लिए सच्ची मुक्ति का रास्ता क्या हो सकता है? यही तो था हमारा मकसद कि दोनों तरफ की बात सुने और खुद डिसाइड करें। 5 अलग अलग टॉपिक और 5 अलग अलग जवाब, लेकिन हर जगह एक ही चीज सामने आई कि प्रेमानंद महाराज और आचार्य प्रशांत दोनों अलग ही दुनिया के गुरु हैं। एक तरफ भक्ति, श्रद्धा और अनुशासन का रास्ता है जहां जीवन को एक मर्यादा में डालना सिखाया जाता है। दूसरी तरफ विवेक, सवालों और सिस्टम को चैलेंज करने का रास्ता
बताया जाता है, जहां तुम खुद अपने लिए सोचने के जिम्मेदार बनते हो। और हर पार्ट में दोनों गुरुओं ने कुछ ऐसा बोला जो कि लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत ही सही लगा होगा, और कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि दोनों के आंसर जितने स्ट्रॉन्ग थे उतनी ही उनमें कंफ्यूजन थी। कोई भक्ति में उलझ गया, कोई लॉजिक के चक्कर में थक गया। तो आखिर में सवाल सिंपल है, क्या आप भक्ति के रास्ते पर हो या फिर विवेक के रास्ते पर? और क्या समझकर आपने अपना रास्ता चुना या फिर किसी गुरु के कहने पर आपने मान लिया? और एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपका ज्यादा कनेक्शन किससे बना, प्रेमानंद महाराज जी से या फिर आचार्य प्रशांत से, और क्यों बना, जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।